रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे और करण अपनी पत्नी आरती के साथ रामपुर गांव के अपने छोटे से घर में बैठे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और एक खामोश डर महसूस हो रहा था और साथ ही जोरदार बारिश हो रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आवाज सुनकर करण और आरती चौंक गए। इतनी रात में कौन हो सकता है? लगता है कोई मुश्किल में है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, रुको मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। इतनी रात में किसी को मदद की जरूरत नहीं है। गांव में लोग जिसके बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है ये वही है। क्या मतलब? कौन? मुझे लगती है वो सूखी नदी वाली चुड़ैल है। तुम पागल हो गई हो आरती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कोई बारिश में फंसा हुआ है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम जिस भूत प्रेत की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं, मत जाओ, मेरी बात सुनो। कोई भी मुश्किल में नहीं है। गांव के लोग जो कहते हैं ये वही है। तुम तो 3 साल शहर में थे, तुम्हें नहीं पता। गांव में बहुत कुछ बदल गया है। मगर दरवाजे पर दस्तक और भी तेज हो रही थी। आरती के मना करने पर भी करण नहीं रुके और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश का पानी, बिजली की कड़कड़ाहट और एक ठंडी हवा का झोंका था। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई तो था जो दरवाजे को बार बार खटखटा रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत खोलो। मैं जानती हूँ ये वही है। तुम भी ना आरती, बस एक ही बात रटे जा रही हो। इतनी तेज हवा चल रही है, हो सकता है उसकी वजह से कोई टहनी टकरा रही थी। चलो अब सो जाओ। रामपुर एक छोटा सा गांव था, शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बहुत दूर। ये गांव अपनी शांति के लिए मशहूर था। हर तरफ हरियाली, खेतों में हमेशा लहराती फसल और पास से गुजरती सूखी नदी का किनारा। लेकिन इस गांव के बारे में एक राज भी था, एक ऐसा राज जिसके बारे में सब चुपचाप रहते थे। कोई ज्यादा बात नहीं करता था। 3 साल बाद करण शहर से वापस गांव आया था। गांव बदल चुका था, नए घर बने थे, कुछ पुराने रास्ते अब बंद हो गए थे और लोगों के चेहरे भी बदले हुए लग रहे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली बदलाव गांव के अंदर नहीं, बल्कि उसके अंधेरों में छुपा हुआ था। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी रात आई जिसमें आसमान गुस्से में था। बिजली की कड़क से आसमान फट सा जाता था। तेज बारिश से पूरे गांव के कच्चे रास्ते दलदल बन गए थे। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें हिला रही हो। गांव के लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, खिड़कियां बंद, दिए बुझे हुए, सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह जब गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए तो वे उस तूफानी रात के बारे में बातें कर रहे थे। तभी करण वहां से गुजरे और उनकी बातें सुनने लगे। कल रात की बारिश तो बहुत डरावनी थी, पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया। हाँ, मेरा भी यही हाल था। मैंने तो उसे देखा भी। वह सफेद साड़ी पहने हुए सूखी नदी के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली। ये सुनकर करण को आरती की बात पर यकीन होने लगा। वो थोड़ा डर गया और उसके मन में उत्सुकता भी पैदा हो गई। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम भरोसे चाचा आ गए, जो उस घटना के बारे में बहुत कुछ जानते थे। चाचा, आप तो गांव के बुजुर्ग हैं, आपको तो पूरी सच्चाई पता होगी। हमें बताइए उसके बारे में। तुम लोग जितना सोच रहे हो, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने उसे अपनी इन आंखों से देखा था। सच में चाचा, आपने उसे देखा था? हाँ बेटा, हाँ। मैं उस काली रात को कैसे भूल सकता हूँ। सालों पहले की बात है। बरसात का मौसम था और अंधेरी रात थी। जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तभी हमें खबर मिली कि गांव के बाहर सूखी नदी के पास किसी औरत की लाश पड़ी है। हम सब देखने गए।
सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। वहां जाकर देखा तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गांव की सबसे नेक महिला माधवी की थी। लाश की हालत बहुत खराब थी, चारों तरफ बदबू फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। और तभी से गांव के लोग एक डर के साए में जीने लगे। जब जब तूफानी बारिश होती है, उसकी आत्मा गांव में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। खास करके उस पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई भी नहीं जा सकता। वो वहीं रहती है। जब भी बारिश की रात आती है, वो अपने खून का बदला लेने गांव में घूमती है। माधवी की कहानी सुनाने के बाद राम भरोसे चाचा वहां से चले गए। कहानी सुनकर सभी लोग डर गए और अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। करण भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसके मन में उससे मिलने की उत्सुकता भी पैदा हो गई। मैं तो उससे मिलूंगा और उसके साथ जो भी हुआ था उस राज से पर्दा उठाऊंगा। कुछ दिन बाद फिर से एक ऐसी रात आई जिसमें तूफान अपने चरम पर था। बारिश का पानी तलवारों की तरह गिर रहा था। बिजली की कड़क जैसे आसमान को चीर रही थी और गांव में फिर से डर का माहौल छा गया। सब लोग अपने घरों के अंदर दिए बुझाकर चुपचाप बैठे थे। करण ने अपने दोस्त विवेक को साथ लिया और एक टॉर्च लेकर सूखी नदी की तरफ निकल पड़े। करण, तुम्हें पता है ना कि हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ हाँ, मुझे सब याद है और तुम इतना डरो मत। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। करण और विवेक चलते चलते उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए जहां गांव वालों ने माधवी की लाश देखी थी। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में एक धुंधली सी औरत दिखाई दी। उसे देखकर विवेक डर से कांपने लगा। लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी। चलो वापस चलते हैं। करण को भी डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और आंखें पूरी लाल थीं। उसे देखकर करण और विवेक बुरी तरह डर गए। अगले ही पल वो उनकी तरफ हवा में उड़ती हुई एक भयानक हंसी के साथ बढ़ने लगी। विवेक और करण कौंप गए। करण को लगा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों जान बचाते भागते रहे और वो औरत उनके पीछे आती रही। उसकी हंसी गांव के आसमान में गूंज रही थी। भागते भागते करण और विवेक गांव पहुंच गए और दोनों घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। और वो रात बहुत ही कठिन थी। पूरी रात घर के बाहर आवाजें आती रहीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के कराहने की आवाज। पूरी रात दोनों एक पल भी सो नहीं पाए और जैसे तैसे वो खौफनाक रात बीत गई। सुबह होने वाली थी और सूरज की पहली रोशनी के साथ थोड़ी सी राहत मिली। अगली सुबह करण ने राम भरोसे चाचा को सारी बातें बताई। राम भरोसे चाचा ने करण की बात सुनकर कहा, देखो बेटा, अगली बार से ऐसी कोई गलती मत करना। तुम्हारी ये बेवकूफ़ी पूरे गांव के लिए भारी पड़ सकती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए वो भटक रही है। और जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और हर तूफानी रात में लोगों को परेशान करती रहेगी। उस तूफानी रात ने करण और गांव वालों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उन्होंने देखा कि कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो वक्त बीतने के साथ भी नहीं खुलते हैं। रामपुर के लोग अब भी इस डर के साए में जी रहे हैं और हर तूफानी रात में सूखी नदी के किनारे किसी के कदमों की आहट गूंजती रहती है। क्या माधवी की आत्मा को कभी शांति मिलेगी, या फिर ये राज गांव वालों को ऐसे ही डराता रहेगा? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं।